भैया बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ में। ये त्रिवेणी संगम है जहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पर्व पे स्नान करके गए। और दुनिया का ऐसी वो जगह है जहाँ पर इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग हुई। पूरे विश्व में ऐसे तमाम सारे देश हैं जहाँ की आबादी से बढ़कर भी यहाँ लोग आए। और आज हम यहाँ पर चले जा रहे थे तो मुझे अचानक दिखे एक सूरदास हैं जो भीख मांगते हैं भजन गाकर। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके थोड़ा जीवन के बारे में। पहले इनके द्वारा गाया जाने वाला गाना सुनिए आप, किस तरह से ये भजन गा के लोगों से भिक्षा यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। थोड़ा सा गाना सुना दीजिए आप। गाना तो यही, भजन तो मेरे झोपड़ का बाग जग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी का बाग जग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैंने फूलों से अंगना सजाया, मैंने फूलों से अंगना सजाया। मैंने घर घर दीप जलाया। मेरे झोपड़ी का बाग जग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं बिहार मधेपुरा जिला उदा किशनगंज। तो ये कब से आपकी जो आंखें चली गई हैं, कब से ये हुआ है? लगभग जिस टाइम हम 5 साल के थे ना, मुझे याद नहीं है, उसी टाइम चेचक हुआ था, उसी में आँख चले गई। दोनों आंखों से नहीं दिखाई देते? दोनों से नहीं। उसके बाद कैसे जीवन आपका चला, कैसे सरवाइव करते रहे आप? जब हम लोग होश किए ना तो यही गाना बजाना पकड़ लिए, इससे मेरा जीवन भी जाता है। इसी से भोजन भात चलता है। तो और इससे जो है मेरे पास 2-3 बच्चा है। अच्छा, शादी हुई है आपकी? हाँ हाँ, जो कि लड़की जो है मेरी सबसे बड़ी है, वह 12वीं क्लास पास किया है। और लड़का जो है 2 ठो, वह एक 9 में है, एक 7 में है। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं बच्चे आप? हाँ, बच्चा मेरा पढ़ाई लिखाई करते हैं इसी कमाई से। अच्छा, इसी की कमाई से। और दूसरी खेती बाड़ी तो मेरे पास नहीं है अभी। कभी पहले तो मेरा पिताजी आता था यहाँ कोई भी मेला। अब जो है मेरी बड़का लड़का जो है ना, जो 9 में पढ़ता है, तो कभी टाइम से मेला भी कर लेते हैं। अपना पढ़ता भी है बच्चे लोग, फिर घर जाते हैं तो पढ़ता है। यहाँ मेला साथ रखते हैं उनको। आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से यहाँ कैसे पहुँचना हुआ? ट्रेन से। जी। तो मतलब यहाँ क्या सोचकर आए थे कि यहाँ आने के बाद एक जो आपकी इनकम है वो कहीं ना कहीं वो स्रोत अच्छा बने? हाँ हाँ। तो क्या है स्थिति यहाँ पहुँचने के बाद आपको? ठीक है। एक तरह से कला है, जिस कला का प्रदर्शन करके आप पैसा कमाते हैं। जी हाँ जी। और तमाम सारे यहाँ लोग भिक्षा यापन करते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब उनके अंदर ये भावना नहीं होती है, और आप भजन के माध्यम से लोगों से जुड़ के जो है पैसा लेते हैं। हाँ जी। और भजन गाते हैं हम दो बात सोच करके। एक तो मुझे इससे संसार भी चलता है, और दूसरा रामायण में हम लोग सुने थे, कलयुग एक नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। बस दोनों काम हमको होता है।
तो जैसे कि अभी तो यहाँ मान लीजिए भीड़ नहीं है ना, त्रिवेणी संगम पे जब पर्व होता है कोई तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो उस टाइम कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें? उस टाइम किसी और जगह साइड ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ प्रशासन आपको सहयोग मिलता है उनकी तरफ से? हाँ, प्रशासन की तरफ से सहयोग तो मिलता है, हमको साइड कर देता है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग को भगाता नहीं है और साइड कर देता है प्रशासन, आप साइड हो जाइए बाबा। आपकी पत्नी है? हाँ, वो क्या करती हैं? वह घर पर रहती है। उनके साथ भी किसी विकलांगता मतलब है कि? नहीं, विकलांगता उनके पास नहीं है, वो ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको सहयोग करती होंगी? वही जैसे कि किसी का खेत में खेती बाड़ी में काम करती है तो उनको भी पैसा मिल जाते हैं, तो उससे चलता है काम धंधा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की है आप? कौन? आप? नहीं, एक भी क्लास तक नहीं? पढ़ाई लिखाई हम नहीं किए हैं। कब से ये भिक्षा यापन का जो काम चल रहा है, ये कब से चल रहा है? ये लगभग 30 साल हो गया है। यहाँ मतलब क्या लोग पैसे देने में कोई वो तो नहीं करते हैं? देते हैं लोग? तो देते नहीं तो हम लोग बजाते हैं, क्या गाते हैं बजाते हैं तो लोग तो देवे करता है। लोग भजन सुनने की इच्छा भी रखते होंगे आप? हाँ हाँ पैसे देने के बाद? हाँ, तो आप सुनाते हैं भजन उनको? तो हम लोग एनी टाइम गाते रहते हैं, तो लोग सुनता है तो दे करके चले जाते हैं। एक तरह से भजन और भक्ति के साथ आप जो है आपको अच्छा भी लगता है, रुचि भी है जी, उसके माध्यम से एक इनकम भी हो जाती है। हाँ। संगम के इस मेले में कितना आपको अच्छा लगता है यहाँ रह के, जो जिस तरह से लोग आते हैं यहाँ दूर दराज से? बहुत अच्छा लगता है हमको। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ? पहले भी आए? नहीं, हम लोग यहाँ लगभग में 25-30 बरस से ही आ रहे हैं। अच्छा, आप यहीं हैं लगातार? हाँ, हर मेले में आते हैं। हर मेले में आते हैं? हाँ, माघ मेला होता है ना, हर मेले में आते हैं। यहाँ के बाद कहाँ जाते हैं आप, कैसे? यहाँ की बात जैसे विंध्याचल हो गया, आपका उत्तर प्रदेश में विंध्याचल है, तो इसके बाद देवघर है, बैजनाथ धाम, वहाँ जाते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ मेला होता है ना, वहाँ चले जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। अच्छा, तो आपको तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो कैसे ये चीज़ें मैनेज हो पाती हैं? आप जहाँ जाते होंगे कहीं ना कहीं आपको सहयोग? हाँ, सहयोग मेरा लड़का रहता है ना साथ में। अच्छा, हाँ। तो परिवार भी आपके साथ ही रहता है? नहीं, वह घर पर रहता है। कहे तो मेरे पास तो एक शादी करने का जो लड़की है, अब उनको लेकर के हम कहाँ जाएंगे, तो घर पे रहेगा। आप अपना एक मनपसंद भजन सुना दीजिए, सबसे अच्छा जो लगता हो आपको, जो हमेशा गाते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सर पर न पगड़ी, तन पर न जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सर पर न पगड़ी, तन पर न जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल को करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा
कैसा लगता है, इस अंधेपन का दुख होता है आपको? क्या दुख होगा, जो भगवान कर दिया वही ठीक है। किसी तरह का कोई दुख नहीं है? कुछ दुख नहीं है। मैं तो एक के बात जानते हैं, मेरा अरे बाहर का आँख खराब है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस अंदर का आँख सही हमको रहना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। बस। गरीबी का दुख है आपको कि आप गरीब हैं, या वह दुख मुझे नहीं है, हम गरीब हैं। बस सीधा भगवान का नाम लेते हैं, भोजन मिलता है। रामायण में कहा गया है, ना चले हौल कुदारी, अब बैठे भोजन दिए मुरारी। बस एक भगवान का कृपा है मेरे पास। 5 साल की उम्र से ही अंधेपन के शिकार हुए हमारे साथ थे। बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ मेला क्षेत्र में आकर किसी तरीके से भजन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको सुना आपने, गरीबी है और अंधे भी हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है जीवन में। सुखी हैं, चूँकि उनको पसंद है भजन गाना, उसके माध्यम से आजीविका भी चल रही है, तो किसी तरह का दुख नहीं है।